वंदे मातरम साथियों, पिछले वीडियो में बात की थी कि भारत की जनगणना है वो किस किस स्टेप में होगी। तो मैंने आपको बताया था कि 2 स्टेप में जनगणना होगी, जिसमें पहले में मकान सूचीकरण का काम होगा एचएलओ ऐप के माध्यम से, और दूसरे चरण में लोगों की गणना यानी जनसंख्या गणना होगी। अब पहला स्टेप जो मकान सूचीकरण का काम है उसमें भी 2 स्टेप होंगे। पहले स्टेप में 15 दिन के लिए स्व गणना होगी, और उसके बाद में अगले दिन से लेकर के 15 दिन के बाद में अगले दिन से लेकर के 1 महीने तक मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का काम होगा, जो प्रगणक वगैरह उनके द्वारा किया जाएगा। और जो स्व गणना है वो नागरिक खुद अपनी स्व गणना कर सकते हैं, यानी अपने संबंधी जो भी जानकारी है मकान संबंधी, आवास संबंधी, वो सारी जानकारी खुद पोर्टल पर अपलोड करेंगे, ताकि प्रगणक वगैरह उनको भी सुविधा होगी और एक तरह से जनसंख्या के काम में आपका भी अपना योगदान हो जाएगा। अब स्व गणना का प्रोसेस मैंने आपको बताया कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग टाइम टेबल जारी किया गया है। अब जैसे मान लो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, दिल्ली है, और दिल्ली के कुछ भाग जिसमें नगर पालिका परिषद है, दिल्ली छावनी, गोवा, कर्नाटक, लक्षद्वीप, उनमें तो 1 अप्रैल से यानी 2 दिन पहले से ये स्व गणना का काम शुरू हो चुका है और 15 अप्रैल तक चलेगा। और उसके बाद में अगले दिन से यानी 16 अप्रैल से 15 मई तक 1 महीने तक हाउस लिस्टिंग का काम होगा, यानी मकान गणना का काम होगा। तो मकान गणना का काम जो भी होगा वो प्रगणक करेंगे, और जो स्व गणना का काम है वो नागरिक खुद करेंगे। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में अलग अलग राज्यों के साथ में, जिसमें दिल्ली नगर निगम, इसके अलावा महाराष्ट्र, मेघालय, राजस्थान और झारखंड, इन राज्यों में 1 मई से 15 मई तक स्व गणना होगी, यानी नागरिक खुद अपनी जानकारी है वो पोर्टल पर अपलोड कर सकेंगे। उसके बाद में 16 मई से जो भी प्रगणक होंगे, जो सरकार द्वारा नियुक्त होंगे, वो आकर के अपना घर घर जा करके जनसंख्या में खासकर मकान सूचीकरण का जो काम है वो करेंगे। और जो आप स्व गणना करेंगे, जैसे ही आप सबमिट करेंगे उसकी एक आईडी है वो आपको मिलेगी, और वो आईडी आपको प्रगणक को देनी पड़ेगी। तो उस आईडी से वो सारा डाटा आपके जो भी आपने सर्वे ऑनलाइन किया उसका डाटा है उनके मोबाइल एप्लीकेशन में फैच हो जाएगा। अब कैसे होगा या क्या क्या जानकारी आपको देनी पड़ेगी या क्या सिस्टम रहेगा, तो एक मैं आपको फ्लो चार्ट के रूप में बता रहा हूँ। तो स्वगणना का जो फ्लो चार्ट होगा, यानी स्वगणना कैसे होगी, तो सबसे पहले जो भी स्वगणना अपनी खुद की गणना यानी जानकारी देना चाहता है, मकान संबंधी जो भी जानकारी देना चाहते हैं, वो एक साइट पर जाएंगे जिसमें se-census.gov.in यानी सेंसस इंडिया लिखेंगे तो भी वो साइट आपको मिल जाएगी। उस साइट में जाकर के सबसे पहले आपको अपना संघ राज्य क्षेत्र या संघ क्षेत्र यानी यूनिट टेरिटरी या राज्य जहाँ के भी आप निवासी हैं वो सिलेक्ट करना है। और वो सिलेक्ट तभी होगा जब आपका ये शेड्यूल होगा। जैसे राजस्थान की बात करें तो अभी राजस्थान सेलेक्ट नहीं होगा। अभी जिन राज्यों में मैंने आपको बताया कि अभी जैसे जो 4-5 राज्य शुरू गए, दिल्ली है, इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, गोवा, कर्नाटक, मिजोरम और लक्षद्वीप, उड़ीसा, सिक्किम, इन राज्यों में अगर आप लॉगिन करेंगे तो आज से या 1 तारीख से ये प्रोसेस शुरू हो चुका है। लेकिन दूसरे राज्यों में राजस्थान की बात करें तो 1 मई से आप ये काम कर पाएंगे। अब इसमें सबसे पहले आपको परिवार का पंजीकरण करना है, और परिवार के जो भी मुखिया है उनका नाम भरना पड़ेगा। इसके बाद में उनका मोबाइल नंबर आपको अनिवार्य रूप से भरना पड़ेगा। मोबाइल नंबर में OTP वगैरह से इसको वेरीफाई किया जाएगा, और ईमेल आईडी है वो दर्ज करनी होगी। हालांकि ईमेल आईडी है वो वैकल्पिक होगी, आप दर्ज करें तो भी ठीक है, नहीं करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन मोबाइल नंबर जरूर होना चाहिए। और मोबाइल नंबर में और मुखिया के नाम में एक विशेष बात है कि परिवार के मुखिया का नाम है वो बाद में चेंज नहीं होगा, इसलिए जो भी नाम मुखिया का है वो सही स्पेलिंग वगैरह जो भी आप भरें वो सही भरें, ताकि आपके बाद में जब प्रगणक आए उनको जब आप आईडी दें, ऐसी आईडी दें, तब भी कोई समस्या नहीं हो, अन्यथा आपको दोबारा सर्वे उनको करना पड़ेगा। तो पहली बात तो परिवार के मुखिया का नाम सही भरना है, क्योंकि वो बाद में चेंज नहीं होगा। दूसरा जो इम्पोर्टेंट बात है कि मोबाइल नंबर, प्रत्येक परिवार के लिए केवल एक मोबाइल नंबर का उपयोग किया जा सकता है, यानी एक बार आप पंजीकृत होने के बाद में उस मोबाइल से किसी दूसरे परिवार का डाटा काम में नहीं ले सकते, यानी जानकारी नहीं अपलोड कर सकते। इसलिए जिस परिवार का सर्वे करें उसी परिवार के मुखिया के मोबाइल से ही ये काम करना है। अब उसके बाद ये जैसे आपने अपना नाम भर दिया, मुखिया का नाम भर दिया, मोबाइल नंबर भर दिए, ईमेल आईडी भर दी, उसके बाद में आपका वेरिफिकेशन होगा, OTP वगैरह आएगा। उसके बाद में आपको पसंदीदा भाषा का चयन करना है कि उसमें कौन सी भाषा आप में उत्तर देना चाहते हैं। तो जैसा भी आप भाषा सेलेक्ट करेंगे, 16 भाषाओं में जो उपलब्ध है उसमें से आप जो भी भाषा सेलेक्ट करेंगे उस भाषा में ही आपको जानकारी देनी पड़ेगी, उसी में प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। तो जैसी भाषा सेलेक्ट करेंगे उसके बाद में जो आपके मोबाइल नंबर आपने एंटर किया है उस पर एक OTP आएगा, और
एक ध्यान वाली बात ये भी रखें कि जो भाषा आप एक बार सेलेक्ट करेंगे वो चेंज नहीं होगी। मुखिया का नाम चेंज नहीं होगा। मोबाइल नंबर एक परिवार के लिए एक मोबाइल नंबर ही काम में आएगा, दूसरे परिवार के लिए दूसरा मोबाइल नंबर काम में लेना पड़ेगा। और तीसरी बात की जो भाषा आप सेलेक्ट करेंगे, चाहे हिंदी इंग्लिश जो भी आप करना चाहें, वो एक बार ही होगी, उसके बाद चेंज नहीं होगी। तो जो भी आप काम करें ध्यान से करें। अब उसके बाद में जैसे ही आपका सर्वे शुरू हो जाएगा तो सबसे पहला काम है स्थान संबंधी विवरण आपको भरना पड़ेगा, जिसमें आपको अपना राज्य तो सेलेक्ट पहले कर लिया, उसके बाद में आपको जिले का चयन करना है। उसके बाद में आपको पिन कोड डालने हैं, आपका गांव है, नगर है, स्थानीय क्षेत्र है, लोकेलिटी है, उसकी जानकारी सारी आपको पढ़नी पड़ेगी, ग्राम पंचायत नगर पालिका वगैरह जो भी आपके लागू होता हो। उसके बाद में एक मैप खुलेगा जिसमें आपको मानचित्र पे अपने मार्कर, लाल मार्कर खींच करके ड्रैग करके उसको इस तरीके से आपको अपनी सटीक जानकारी, यानी अपनी जो आवासीय स्थल है उसकी सटीक जानकारी, स्थान पे आपको जानकारी करनी पड़ेगी और स्थान की पुष्टि करनी पड़ेगी कि उस स्थान पे आपका मकान है। अब ये हो गया। उसके बाद में आपकी लोकेशन आ गई, आपका मोबाइल नंबर आ गया, आपकी भाषा आ गई और मुखिया का नाम आ गया और लोकेलिटी आ गई। अब उसके बाद में प्रश्न पूछे जाएंगे आपको। तो जो भी प्रश्नावली होगी उसमें से जो भी प्रश्न होंगे वो अलग अलग तरह के प्रश्न होंगे और उसमें मकान सूचीकरण, मकान से संबंधित सारे प्रश्न होंगे। मकान की छत कैसी होगी, कैसी है, वो उसके बारे में अलग अलग ऑप्शंस होंगे, वो आपको सेलेक्ट करने पड़ेंगे। इसके अलावा उसके में रहने वाले मकान में लोग कितने हैं, या जो भी लोगों की गणना तो बाद में होगी, लेकिन कितने खंड है, किस किस रूप में काम में आ रहे हैं वगैरह, वो सारी जानकारी आपको भरनी पड़ेगी। और जिसमें अगर आपको और जानकारी डिटेल में चाहिए तो मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा, अगर आप कमेंट करेंगे तो ये सारी प्रश्नावली आपको पूरी करनी पड़ेगी। उसके बाद में आपको प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा कि जो आपने प्रश्न आपको पूछे थे, आपने जो उत्तर दिए उनको आप चेक कर रहे हैं। अगर मान लो कोई जानकारी गलत भर गई है या कोई आंकड़ा गलत भर गया तो आप उसको उस समय सही कर सकते हैं, उसको संशोधित कर सकते हैं डेटा को। लेकिन एक बार आप फाइनल सबमिट करेंगे तब उसके बाद में चेंज नहीं कर पाएंगे। तो जैसे जैसे आप इसको सर्वे करेंगे आपके लिए डाटा है वो एक तरह से जो भी है वो डाटा दर्ज हो जाएगा और उसको आप बार बार सेव करते रहें, ड्राफ्ट के रूप में सेव करते रहें, ताकि आपको बाद में दोबारा कोई समस्या नहीं आए। और उसके बाद में जब आप कंफर्म हो जाएं, आश्वस्त हो जाएं कि आपने जो जानकारी भरी है वो सारी सही भरी है, तब आपको सबमिट करना है। और पुष्टि करें और सबमिट करने का एक ऑप्शन आएगा जिसमें आपको कन्फर्म एंड सबमिट का ऑप्शन आएगा, जिसमें अपना जो भी डाटा भरा है, जिसमें जो भी प्रश्न जनसंख्या मकान सूचीकरण से संबंधित है वो सारे आपके मोबाइल नंबर, आपके वास स्थान की डिटेल्स सब कुछ आपने भर ली। उसके बाद में आपको चेक करने के बाद में अंतिम रूप से आपको इसका सबमिट करना है और पुष्टि करनी है। और उसके बाद में आपके कोई भी तरह का कोई इसमें संशोधन संभव नहीं होगा। तो आप जो भी काम करें आप ध्यान से करें, आपकी जो भी जानकारी वो सही भरें ताकि आपको बाद में कोई समस्या नहीं हो। और उसके बाद में जैसे ही आप उसको सबमिट करेंगे, कंफर्म करेंगे, पुष्टि करेंगे, तब आपके एक ऐसी आईडी जनरेट हो जाएगी, यानी प्रपत्र आप सफलतापूर्वक प्रस्तुत करने पर आपको 11 अंकों का एक आपको कोड मिलेगा या एक पहचान संख्या मिलेगी, जिसको SE यानी सेल्फ इन्यूमरेशन आईडी कहा जाएगा और जो शुरू H से होगी, यानी H से शुरू होगी और 11 अंकों की होगी। और ये जो आईडी है आपके मोबाइल नंबर पे भी आ जाएगी जब आप सबमिट करेंगे। और जब आपने रजिस्ट्रेशन किया यानी शुरुआत में यहाँ से अगर आपने ईमेल आईडी दी है, हालांकि ईमेल आईडी अनिवार्य नहीं है, लेकिन अगर आपने ईमेल आईडी दी है तो आपकी ईमेल में भी वो 11 अंकों की है वो ऐसी आईडी आ जाएगी। और उस ऐसी आईडी को आपको संभाल के रखना है। वो कब काम आएगी कि जब 15 दिन के बाद में जैसे ही आपके स्वगणना का चरण पूरा हो जाएगा, मकान सूचीकरण का और मकान गणना का काम शुरू हो जाएगा, BLO आपके घर आएंगे, तब अगर आपने ऑनलाइन सर्वे ऑलरेडी कर दिया, अपनी जानकारी दे दी है, तो आपके जो ऐसी आईडी थी वो आप उनको उपलब्ध कराएंगे। वो ऐसी आईडी अपने HLO ऐप में एंटर करेंगे और जैसे एंटर करेंगे आपका सारा रिकॉर्ड उसमें आ जाएगा। अब वो प्रगणक अगर संतुष्ट है, आपने जो भी जानकारी भरी है सही भरी है, उस जानकारी से संतुष्ट है, तो उसकी पुष्टि करेंगे, उसको कंफर्म करेंगे और वो आपका पूरा सर्वे है यानी गणना का काम है वो ऑटोमेटिक उसमें से डाटा फैच हो जाएगा। लेकिन अगर उसमें कुछ फ़र्क है और जो प्रगणक है वो संतुष्ट नहीं है, तो फिर वो अपने स्तर पर नई जानकारी लेकर के ये काम वापस नए सिरे से करेगा, जैसे दूसरे लोगों को करेगा जिन्होंने स्वगणना नहीं की है। तो इस तरीके से ऐसी आईडी है उसका मिलान करके उसको सबमिट किया जाएगा। तो ये पूरा मैंने आपको प्रोसेस बताने का प्रयास किया कि जो मकान सूचीकरण से पहले जो स्वगणना का काम है वो किस तरीके से होगा। कोशिश करूँगा कि मैं अगले वीडियो में, हालांकि राजस्थान में तो अभी टाइम है 1 मई से 15 मई तक ये होगा और 16 मई से मकान गणना का होगा, तो 1 मई तक इंतजार करना पड़ा। लेकिन दूसरे राज्यों में ये शुरू हो चुका है, तो किसी और राज्य का एक उदाहरण लेकर के मैं आपको पूरा डिटेल बताने का प्रयास करूंगा कि ये स्वगणना का फॉर्म है वो किस तरीके से भरेंगे,
कौन कौन से प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, संपूर्ण जानकारी मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। तो चैनल पर बने रहें, जानकारी अच्छी उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।